अब मैं आर्य जयपाल जी देसवाल गांव गिलोड़ कला से प्रोफेसर साहब हैं। आदरणीय विद्वत मंडल एवं समस्त राष्ट्र के प्रबुद्ध एवं कृतज्ञ नागरिकों, मेरी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्ते। मैं जिस उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर के आया हूं, इसी में परिमार्जित करते हुए दो चार शब्द बोल रहे हैं। स्वरूप कैसा होना चाहिए? स्वरूप होना चाहिए एकात्मक, वैदिक सिद्धांत और उसकी पवित्रता और गरिमा, और वो सर्वव्यापक सर्वहितकारी न्यायकारी संगठन होना चाहिए, जिससे कि हम वसुदेव कुटुंबकम की जो परिभाषा है उसको चरित्रार्थ और परिमार्जित कर सकें। अब कारण क्या है? कारण इस समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मद, मोह, घृणा, ईर्ष्या ये आ गई। कोई भी आदमी आ जाता है संगठन के अंदर, वो पद के जुड़ जाता है, और पद के बाद फिर मोह हो जाता है, मोह के कारण फिर लोभ, ये सारे के सारे दुर्व्यसन उसके अंदर आ जाते हैं। इस करके हम संगठन के बारे में ना सोच करके अपने परिवार और अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते, राष्ट्र और समाज के बारे में नहीं सोचते। तो ये दुर्गुण हर इंसान ने निकालने पड़ेंगे अगर संगठन को मजबूत करना है। ऋषि दयानंद ने कहा था, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, जिसके पास वही धनी है। हमारे पास आचरण में पवित्रता है ही नहीं, इसी करके हमें बात बात कर जाते हैं, करता नहीं, मतलब कर्म नहीं करते। मनसा वाचा कर्मणा समरूपता रही नहीं। काम काम नाम नाम के आर्य समाजी हैं, काम के बहुत कम है। जब जिस दिन हम काम के हो जाएंगे उस दिन संपूर्ण राष्ट्र आर्यों का हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी आर्यों की हो जाएगी। हमें ज्यादा चर्चा वर्चा करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बीमारी क्या है कि पूर्ण विद्वान नहीं है। पूर्ण विद्वान करते हैं शास्त्रार्थ, अल्प विद्वान होते हुए करते हैं बहस या डिस्कशन, और डिस्कशन में आ जाता है अहंकार। तो पूर्ण विद्वानों ने ही संगठन का संचालन करना चाहिए और बाकियों ने रास्ते से हट जाना चाहिए। अब एक बीमारी और हमारे समाज में कि आतंकवाद आ रहा है। कौन सा आतंकवाद? एक अंकल के नाम पर आतंकवाद है, वो हमारी सभ्यता संस्कृति का जड़ मूल से विनाश कर रहा है। एक डंकल के नाम पर आतंकवाद आया हुआ है जो हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तंत्र को हिला रहा है। आज हमने सचेत होना पड़ेगा, वरना तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान को तमाम जो वो उसने कहा था मैकाले ने कि मैं हिंदुस्तान को ऐसा गुलाम बना दूंगा कि ये शरीर से भारतीय होंगे लेकिन मन से, वचन से, कर्म से ये इंग्लिस्तानी होंगे। आज किसी माता में, बहन में अगर हिम्मत है कि 3 या 4 साल के लड़के को भारतीय परिधान पहना दें या उसको भारतीय भाषा में बोलना सिखा दें, क्योंकि उनको इंटरनेट और टीवी और मीडिया के द्वारा गलत प्रचार और प्रसार के द्वारा उनका मानसिक वो शोषण कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया है। आज बीमारी एक और भी आ गया कि हम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हो जा, जो करते रहेंगे ठीक हो रहा होगा। कुछ नहीं ठीक हो रहा है, सब कुछ गलत होना रहा है। वैदिक सभ्यता का जड़ मूल से नाश करने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की एक शक्तियां, चाहे वो ईसाई मिशनरी हो, चाहे मुसलमानों का मक्का मदीना से संदेश आता हो, चाहे इजराइल से कहीं से भी आता हो, ये संगठन को कमजोर करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज आर्य समाज की दुर्गति क्या है कि आर्य समाज एक आटे के दिए के समान है, अंदर भी दुश्मन है, अंदर चूहे दुश्मन है, बाहर कौवे दुश्मन है। हम स्वयं संगठन का नाश करिए, बाहर करने वाला कोई नहीं है। आज स्वयं को शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध त्याग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तन मन धन से करना पड़ेगा, जब ये संगठन मजबूत हो सकता है। और अहंकार को तिलांजलि देनी पड़ेगी, और विद्वानों को आगे आना पड़ेगा, और नौजवानों को आर्य बनाना पड़ेगा, तब ये देश और समाज और राष्ट्र एक हो सकता है। नमस्ते। अब मैं आर्य समाज बीन जंक्शन के पुरोहित जयदेव जी शास्त्री को आमंत्रित करता हूं कि वो अति संक्षिप्त में आकर के आर्य संगठन के स्वरूप और उसकी रक्षा के उपाय बताएंगे। सभी पवित्र आत्माएं